कुछ लड़के जेएनयू में निकल करके आए, बोले आज़ादी चाहिए। वहां से बात शुरू करने की कोशिश करता हूं कि देशद्रोह की डिग्री लेने आए हैं जेएनयू में, फिर से संकट के बादल अब छाए हैं जेएनयू में, फिर केसर की क्यारी में विष बोने की तैयारी है, फिर से अफजल की फांसी पर रोने की तैयारी है। इनकी आंखें देख रही हैं कश्मीर को ख्वाबों में, उग्रवाद के कथा कहानी पढ़ते रहे किताबों में। इससे काले दिन क्या होंगे भारत की बर्बादी के, दिल्ली में नारे लगते हैं कश्मीरी आजादी के। अंजाम समझना होगा अब इनके कातिल मंसूबों का, भारत में अभिनंदन होगा अफजल और याकूबों का। इनका इलाज करना होगा लोहे की जेल सलाखों में, गंगा जल का तेजाब डालना होगा इनकी आंखों में। वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं, वामपंथियों के संग नकली भीमराव के बेटे हैं। उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं, उनकी चिंता कौन करे जो सीमाओं पर लेटे हैं। लगता है मालिक कब नौकर चाकर बनने वाले हैं, वाल्मीकि फिर से डाकू रत्नाकर बनने वाले हैं। मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को। एक पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं, एक यहां पर तालियों का एक विस्फोट देखने का प्रयास करता हूं। अगर ठीक ठीक बात एक देश के प्रधान से निवेदन कर दी हो तो दोनों हाथ हवा में उठा करके अपनी तालियां लहराना। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को, मोदी जी अब भूल न जाना किए देश से वादों को। सबक सिखा दो अफजल की इन नाजायज औलादों को। वाह वाह। वो क्या नाम है उस हकले का, शाहरुख खान। बजाना तो ढंग से बजाओ। वो कह रहा है कि इस देश में चरमपंथ बढ़ गया है, चरमपंथ बढ़ गया, ये देश रहने के लायक नहीं बचा है। मुझे एक मौलिक टिप्पणी कर देना चाहता हूँ, मेरे युवा साथी बैठे इसलिए कि भैया वो कह रहे हैं कि देश में रहने से डर लगता है। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, झनकार अनकार दो इसमें अच्छी। भैया बेस बढ़ा दीजिए इसका, बेबी को भी बेस पसंद है, मुझे भी। वो ठीक है, कह रहा है कि देश में चरमपंथ बढ़ गया, देश रहने के लायक नहीं बचा है। मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है कि अरे शाहरुख खान, कि अगर ये जो मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है अपने पिताजी की जेब से 500 का नोट चुरा करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारी वीरजारा या दिल वाले दुल्हनिया ना देखने गए होते तो अब तक तुम मुंबई की चौपाटी पर अमिताभ बच्चन की कार की पंचर बनाने का काम कर रहे होते। वो एक पीके, उसने कहा है कि पत्नी ने कहा देश छोड़ देना चाहिए। यहाँ पत्नी के कहने से कोई सब्जी लाने को तैयार नहीं, वो कह रहा देश छोड़ देना चाहिए मुझे। और तो और ये तो दुर्भाग्य था कि उस दुष्ट ने उस पत्नी को भी छोड़ दिया। मैं वहां से शुरू करने की कोशिश करता हूं। देश पे असहिष्णुता नाम के एक बड़ा दाग लगाया गया, नए नए शब्द दिए जाते हैं। देश को अगर 3 बार बोल दो तो जबान टेढ़ी हो जाए। मैं वहां से बात शुरू करने की कोशिश करता हूं कि शाहरुख का मुंह बंद हुआ था फिर से आमिर बोल गया, शाहरुख का मुंह बंद हुआ था फिर से आमिर बोल गया। भारत के शीतल चंदन पर वो अपना विष घोल गया। सत्यमेव के नायक का जब कर्म घिनौना होता है, इन पर लिखने से कविता का स्तर बौना होता है। पर तटस्थ रहना कब सीखा दिनकर की संतानों ने, भारत का ठेका ले रखा बॉलीवुड के खानों ने। श्री राम की पावन भूमि पर जिनको डर लगता है, पाक सीरिया यमन जिन्हें मनमानस का घर लगता है, उनसे कह दो भारत में खुशहाल मवेशी रहते हैं, कश्मीरी पंडित से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। जितना भारत से पाया है देते हुए लगान चलो, जितना भारत से पाया है देते हुए लगान चलो, जितना भारत से पाया है देते हुए लगान चलो। बांधो बुढ़िया बिस्तर आमिर जल्दी पाकिस्तान चलो। वाह वाह वाह। वो एक और वो बकरे जैसा जो फेस कट है, क्या नाम उसका, हामिद अंसारी। डर के, अब तो डर के तालियां मत बजाना, तालियां खोल देना, क्योंकि अब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है। 10 साल तक तुमको डर नहीं लगा, उसके बाद तुम्हें देश में डर लगने लगा। अरे डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, ऐसी बकवास करने की क्या आवश्यकता है। मैं वहां से शुरू करता हूं। बहुत अच्छे। कि फिर से जय हादी झूले में झूल गए हो हामिद क्या, कि फिर से जय हादी झूले में। भैया पहले वाला माइक ज्यादा अच्छा था, ये आवाज कर रहा है भैया। मेरा ठीक हो गया तो इसका खराब हो गया। भैया वाला खराब कर दो थोड़ी देर, मेरा सही। ये दोनों आपस में साड़ू हैं, इनको बराबर रखो। आप साड़ू समझते हो ना, एक ही दुकान से ठगे हुए 2 ग्राहक। हाँ, कि फिर से जे, आप सही कह रहे हो। इस प्रकार से हामिद अंसारी के साड़ू आजम खान है। कि फिर से जे हादी झूले में झूल गए हो हामिद क्या,
कि फिर से जेहादी झूले में झूल गए हो हामिद क्या संविधान का, फिर से जेहादी झूले में झूल गए हो हामिद क्या संविधान का धर्म राष्ट्र है सिर्फ एक इस्लाम नहीं, राज्यसभा के सभापति तुम दिल्ली के इमाम नहीं, पहले से ही झुके शीश को शर्म सिखाने निकले हो। प्रमाणित करता हूं मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं कौन, कि पहले से ही झुके शीश को शर्म सिखाने निकले हो। वंदे मातरम के दुश्मन अब धर्म सिखाने निकले हो। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रद्रोह का एक रास्ता चुन लेना, आग्नेय की घोर गर्जना कान खोलकर सुन लेना। अधिक मोम हमने पिघलाया चर्चों के उजियारों पर, हमने चादर खूब चढ़ाई सैयद के दरबारों पर। हिंदू वो है जिसने बांधा सकल विश्व को बाहों में, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू हैं हाजी की दरगाहों में। जो घर की पहली रोटी गौ मां को भोग लगाता है, जो भोजन करने से पहले पंच यज्ञ करवाता है, जिसने अपने बंदर को भी चने खिलाकर पाला है, जिसने छोटी सी चींटी तक को भी आटा डाला है, जिसने पानी नहीं पिया चिड़िया के खाने से पहले, जिसने पानी नहीं पिया चिड़िया के खाने से पहले, जिसने पानी नहीं पिया चिड़िया के खाने से पहले, डूब मरो उस हिंदू पर आरोप लगाने से पहले। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कि भारत तेरे दंशों को अब और नहीं सह सकता है। आक्रोशित होकर कवि केवल इतना ही कह सकता है, आक्रोशित होकर कवि केवल इतना ही कह सकता है। माँ गंगा को गाली दी है कि और वैश्या पढ़ा रही है पाठ सती सावित्री को, और वैश्या पढ़ा रही है पाठ सती सावित्री को। नालों ने गाली दी माँ गंगा सी पावित्री को, और वैश्या पढ़ा रही है पाठ सती सावित्री को। भारत को मुगलिस्तान बनाने की तैयारी बंद करो, अंसारी जी एक कौम की ठेकेदारी बंद करो। हामिद तेरा सूरज जाने वाला है अस्ताचल में, क्योंकि मुसलमान खुश है बस भारत माँ के आंचल में। लेकिन लगता है भारत की कुर्बानी बेकार गई, भारत माता अपने घर के जय चंदों से हार गई। तुमको फर्क नहीं दिखता, हमको फर्क नहीं दिखता है तुलसी और रसखान में, इसीलिए सारे मजहब हैं मेरे हिंदुस्तान में। लेकिन तुमसे राष्ट्रभक्ति का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन तुमसे, और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बार फिर से हाथ खुलते हुए देखना चाहता हूं और सच कहा हो तो। लेकिन तुमसे राष्ट्रभक्ति का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन तुमसे राष्ट्रभक्ति का धर्म नहीं हो सकता है, लेकिन तुमसे राष्ट्रभक्ति का धर्म नहीं हो सकता है। जैसे कुत्तों को देसी घी हजम नहीं हो सकता है, जैसे अलगाववाद के बर्तन की अब दाल नहीं गलने देंगे, अब पृथ्वी गौरी को 17 चाल नहीं चलने देंगे। तुमको शीश झुकाना होगा भारत की परिपाटी पर, तुमको शीश झुकाना होगा भारत की परिपाटी पर। इस्लाम सुरक्षित है तो केवल प्रभु राम की माटी पर। वाह वाह, कमल जिंदाबाद। शव यात्रा ने रोक दिया था शिव यात्रा को घाटी में, कि शव यात्रा ने रोक दिया था शिव यात्रा को घाटी में। नागपनी के पेड़ उगे हैं पेकेसर की परिपाटी में। आतंकवाद का धर्म नहीं ये चिल्लाते जो घूम रहे। एक नई बहस चल रही कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है गंगाधर और शक्तिमान एक ही है। मैंने कहा सुनो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो याकूब मेमन को इत्र में लपेट करके मुस्लिम कब्रिस्तान में क्यों ले जाया गया? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसकी जनाजे में 40 मौलाना क्या करने गए? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसकी आखिरी समय की नमाज क्यों पढ़ी गई? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो मौलाना ने उसकी कब्र में मिट्टी क्यों दी? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसके मरने के 40 दिन बाद उसकी कब्र पर फातिया क्यों पढ़ी गई? अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो याकूब मेमन को मुंबई की सड़कों पर पेट्रोल डाल करके आग क्यों नहीं लगा दी गई? इसलिए पढ़ देना चाहता हूं कि शव यात्रा ने रोक दिया है शिव यात्रा को घाटी में। नागफनी के पेड़ उगे हैं केसर की परिपाटी में। आतंकवाद का धर्म नहीं ये चिल्लाते जो घूम रहे, उनके साथ ही कश्मीर में आतंकी को चूम रहे। नील गगन फट सकता था जिनके जिहादी नारों से, और जनाजाएं रहा था लोगों के अंबारों से। जो भारत में विस्फोटों का मर्म जान ना पाए हैं वे लोग अभी आतंकवाद का धर्म जान ना पाए हैं। आंख खोल इनके जिहादी मंसूबों को पहचानो, बुरहान के पीछे चलते लाखों याकूबों को पहचानो। अपने
अपने घर पे राष्ट्रभक्ति का टूटा दर्पण रखते हैं, कुछ हिंदुस्तानी तन में पाकिस्तानी मन रखते हैं। ऐसे भारत के मानचित्र का सिर खंडित हो जाएगा, एक दिन पूरा भारत कश्मीरी पंडित हो जाएगा। और इलाज क्या है कि मातृभूमि की रक्षा में केसर का तिलक लगाने दो, सेना संग सारे बजरंगी कश्मीर में जाने दो। तब हथगोले वाला बागी बम भोले को पूजेगा, तब हथगोले वाला बागी बम भोले को पूजेगा, तब हथगोले वाला बागी बम भोले को पूजेगा। एटम बम की गलियों में फिर हर हर बम बम गूंजेगा। एटम बम की गलियों, और जो जनाजा 40,000 लोग जनाजे में थे, उस जनाजा शब्द को ध्यान में रखना और फिर से सुनना कि नयन तीसरा खोल के जब कैलाश का राजा निकलेगा, नयन तीसरा खोल के जब कैलाश का राजा निकलेगा, नयन तीसरा खोल के जब कैलाश का राजा निकलेगा, सभी जनाजे वालों का उस रोज जनाजा निकलेगा। क्या चल रहा है देश में? 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज एकता के वादे क्षण भर में चकनाचूर हुए, हिंदू बेटे अमरनाथ ना जाने को मजबूर हुए, जिन श्वानों को रोटी दी हम उनके ही आहार बने, कैराना के राणा अकबर के आगे लाचार बने, वो अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं। बड़ी बात कहता हूं, हाथ खोलना, कि वे अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, वो अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, वो अपने हाथों में शरिया का विधान ले लेते हैं, जिनको समझो भाई जान वे भाई जान ले लेते हैं।